25 फोन कॉल से सुशांत का पीछा। मुंबई से चंडीगढ़ तक किससे भाग रहे थे सुशांत? क्यों फोन की घंटी सुशांत को डराने लगी थी? सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और सुसाइड को लेकर उठते सवालों में नया ट्विस्ट आ गया है। 20 जनवरी को 3 कॉल, 21 जनवरी को 5 कॉल, 22 जनवरी को 3 कॉल। दावा है कि इसी तरह सुबह शाम रिया का फोन सुशांत को परेशान करता था। सुशांत सिंह के नंबर की ये कॉल रिकॉर्ड इसकी गवाह है। आज तक को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। ये कॉल रिकॉर्ड इसी साल के हैं, 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच, जब सुशांत सड़क के रास्ते अपनी बहन रानी के पास चंडीगढ़ जा रहे थे। इन दिनों में रिया ने सुशांत को 25 कॉल किए। कभी 2 मिनट बात हुई तो कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट। ये फोन कॉल बताते हैं कि सुशांत कुछ दिन रिया से दूर अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन शायद रिया को यह मंजूर नहीं था। सूत्रों से खबर है कि पिछले साल नवंबर में भी सुशांत अपनी 3 बहनों के साथ चंडीगढ़ जाना चाहते थे। इसके लिए टिकट भी बुक हो गई थी, लेकिन रिया ने उन्हें जाने नहीं दिया। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर में सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया उन्हें फोन तक उठाने नहीं देती थी। सूत्रों से खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत ने दिसंबर में भी नए नंबर से परिवार को फोन किया था। सुशांत मदद के लिए तड़प रहे थे। I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. उधर रिया पर नए खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ रिया पर ईडी का शिकंजा भी कस रहा है। रिया की शॉपिंग, मेकअप, आने जाने का खर्चा, रिया के भाई के होटल का बिल, ट्यूशन फीस, हवाई टिकट, इन खर्चों की भरपाई एक पाई सुशांत के अकाउंट से होती थी, जिसकी तस्दीक सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से हो रही है। सुशांत का परिवार भी आरोप लगा चुका है कि रिया पैसों के लिए उनका इस्तेमाल कर रही थी। इतना ही नहीं, रिया और उसका भाई शौविक डायरेक्टर थे, जिसमें एक कंपनी का नाम था विविडरेज रियलिटी एक्स। कंपनी के नाम में ही रिया था, जिसमें रिया, उसके भाई और सुशांत ने 33 हजार रुपए की पूंजी लगाई थी। रिया और सुशांत के बीच पैसों के इसी लेन देन का हिसाब किताब अब रिया और उसके परिवार को देना होगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिया, उसके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया को कल सवाल जवाब के लिए समन किया है। रिया के भाई से भी पूछताछ हो सकती है, जो सुशांत की 2 कंपनियों में डायरेक्टर था। रिया और उसके परिवार के खिलाफ ईडी की जांच का अहम बिंदु वो 15 करोड़ है, जिसको लेकर सुशांत के परिवार का आरोप है कि ये 15 करोड़ रिया ने हड़पे हैं। ईडी के रडार पर रिया का मुंबई के खार स्थित एक फ्लैट भी है। सूत्रों से खबर है कि ईडी को फ्लैट की डील में गड़बड़ की आशंका है। इस डील की जांच होगी। सुशांत के अकाउंट से जो पैसे रिया पर खर्च किए गए, ईडी उसका भी हिसाब किताब रिया से लेगी। कई बैंक ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो शक के घेरे में हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, या कुछ कंफ्यूजन है, और वो रिया ही जान सकती है कि उनको क्यों, मतलब पहले वो सीबीआई बोल रही थी और आज भी। उधर आज दूसरे दिन भी ईडी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के अधिकारियों ने इससे पहले कल सैमुअल से 14 घंटे पूछताछ की थी। ईडी सुशांत के पैसों को लेकर उनके सीए से भी पूछताछ कर सकती है।